हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आ गए हैं एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन है जेई एडवांस 2025 पेपर वन का क्वेश्चन 4, जो कि मैट्रिक्स के ऊपर है। जैसे कि देख सकते हैं हम, देख सकते हैं आप। क्वेश्चंस क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है। पी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। 2 0 0 0 2 0 0 0 3। और ये ट्रांसपोज क्या है बताया। एक्स एक मैट्रिक्स है तो एक्स ट्रांसपोज उसका एक्स, ये जो टी पावर है उसको ट्रांसपोज डिनोट करता है। और देन क्वेश्चन क्या पूछा है, 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्यू, ऐसे कितने 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिसेस होंगे विथ इंटीजर एंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर एंट्रीज होने चाहिए सच दैट क्यू इनवर्स क्या होगा। क्यू इन्वर्टिबल ढूंढना है तो क्यू इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्यू इनवर्स क्यू ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये एक कंडीशन दिया है। और क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पी और क्यू क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव ये जनरली होता नहीं है। जनरली दो मैट्रिक्स के लिए ट्रू, दो मैट्रिसेस के लिए ट्रू नहीं होता है ए बी इक्वल टू बी ए, बट इधर कंडीशन क्या दिया है, दोनों कम्यूटेटिव होंगे। तो हमें ऐसे 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिसेस फाइंड करना है, ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी देखते हैं तो पहला इंट्यूटिव थॉट ये आता है कि क्यू को एक जनरल मैट्रिक्स ले लो जैसे क्यू, और फिर ये सारे कंडीशन अप्लाई करके अलग अलग कंस्ट्रेंट्स निकालो, उससे फिर आपको कितने क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कितने सोल्यूशन हो सकते हैं वो पता चलता है। जैसे कि मैं ले सकता हूँ, लेट क्यू को मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे क्या होंगे, इंटीजर्स एंट्रीज हैं। ये सारे जेड को बिलोंग करेंगे, इंटीजर एंट्रीज हैं, राइट। और ये 3x3 मैट्रिक्स ले लिया। अब हम पहले ये कम्यूटेटिविटी का कंडीशन लगाते हैं। पी क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू पी। तो इसको मैं अगर लगाऊंगा तो देखो क्या होगा। पी दिया है 2 0 0 0 2 0 0 0 3। क्यू दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। फिर से आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। पी दिया है 2 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, इसको थोड़ा अब सॉल्व करते हैं, क्या होगा। ये क्या होगा, 2a, फिर होगा 2b, फिर होगा 2c, फिर 2d, 2e, 2f, फिर होगा 3g, 3h, 3i। ये क्या होगा, 2a, 2b, 3c, 2d, 2e, 3f, 2g, 2h, 3i। इसको देखो, कंपेयर करते हैं। दोनों इक्वल है तो सारे एंट्रीज जो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगे। तो 2a 2a तो इक्वल हो गया,
2a 2a ये इक्वल हो गया, 2b ये इक्वल हो गया। देखो 2c और क्या होगा, इक्वल टू 3c इक्वल होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, c इक्वल टू 0। सिमिलरली और क्या बोल सकते हैं, ऐसे ही देखो 2f इक्वल टू 3f, जिससे हमें f 0 मिलेगा। 3g इक्वल टू 2g, g भी 0 मिलेगा। 3h इक्वल टू 2h, h भी क्या मिलेगा, 0। तो अभी q क्या हो गया, देखो q को मैं क्या लिख सकता हूँ, a b, c तो 0 हो गया, d e f भी 0 हो गया, g h 0 हो गया और i बचा। तो q कन्वर्ट हो गया इसमें। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, देखो q इनवर्स इक्वल टू q ट्रांसपोज, इसको अप्लाई करते हैं। q इनवर्स इक्वल टू q ट्रांसपोज, तो देखो ये क्या होगा, q ट्रांसपोज इक्वल टू q, जनरली क्या होता है, q q इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, q q ट्रांसपोज q इनवर्स, तो q ट्रांसपोज है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसको अब हम अप्लाई करते हैं। q क्या है, a b 0, d e 0, 0 0 i। q ट्रांसपोज क्या होगा, a d 0, b e 0, 0 0 i। ये दिया है हमको आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद आएगा ए डी प्लस बी ई, उसके बाद क्या आएगा, 0। फिर आएगा ए डी प्लस बी ई डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, 0 0 0 आई स्क्वायर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इससे क्या मिल रहा है, देखो इससे तो मिल रहा है आई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे क्या मिल रहा है, इससे क्योंकि आई ए बी सी डी एफ जी एस आई सारे इंटीजर्स एंट्रीज हैं, तो आई क्या होगा, प्लस माइनस 1, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज। ऐसे ही बाकी दूसरे क्या देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 1 है। ए बी प्लस बी ई क्या है, 0 है। बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्या है, 1 है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, ए डी प्लस बी 0, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, ए बी क्या है, ए बी सारे हैं इंटीजर एंट्रीज। तो ए क्या हो सकता है, आइदर 0 हो सकता है, +1 -1 हो सकता है, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर ए 0 होता है तो बी क्या होगा, इससे क्या मिल रहा है, देखो ए इक्वल टू +-1 एंड साथ में ए अगर +-1 है तो बी 0 होगा। और क्या मिल रहा है, और ए 0 होगा एंड बी +-1 होगा।
तो a प्लस माइनस वन b 0 होगा तो क्या होगा, इधर d को क्या लिख सकते हैं, देखो d, नहीं इधर देखो, ये वाला पार्ट, a अगर प्लस माइनस वन है और b 0 है तो क्या होगा, इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, d को 0 होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि a तो प्लस माइनस वन है तो इससे आया d 0, और इधर d 0 है तो e क्या होगा, प्लस माइनस वन, राइट। ये आप केस वन भी मान सकते हो और ये है केस टू। a 0 है और b प्लस माइनस वन है, राइट। मैं करके भी दिखा देता हूँ, 0 इंटू डी प्लस बी क्या है, प्लस माइनस वन इंटू ई है, तो क्या होगा, ई को 0 होना ही पड़ेगा, राइट। अगर ई 0 होता है तो डी क्या होगा, प्लस माइनस वन। तो देखो केस वन में कितना, केस वन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, केस वन में कितने पॉसिबिलिटी मिले, ए का दो है, बी एक है, डी एक है, ई दो है, तो 2 into 2 4 पॉसिबिलिटीज। केस टू के लिए क्या मिला है, इसमें भी क्या है, b का दो पॉसिबिलिटी और d का दो पॉसिबिलिटी, बाकी a और e का एक एक पॉसिबिलिटी, तो 2 into 2 4 पॉसिबिलिटीज। और i का तो पहले से मिला ही हुआ है, दो पॉसिबिलिटीज, तो टोटल कितना होगा, 2 into, ये क्या होगा, केस वन केस टू ये ऐड होगा, 4 + 4, 2 into 8 16 पॉसिबिलिटीज, राइट। ये ए बी सी डी के, हाँ, ये ए बी सी डी के, सॉरी ए बी डी ई के कितने, 4 + 4 8 पॉसिबिलिटीज, और इसके दो और इसके 8, तो 2 into 8 16 पॉसिबिलिटीज होगा, तो टोटल कितना, तो करेक्ट आंसर सी होगा, नंबर ऑफ 3 × 3 इन्वर्टेबल मैट्रिसेस विथ इंटीजर एंट्रीज, और ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, टोटल 16 ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, hope you understood it, thank you everyone, thank you for watching।